अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 21 जून हफ़्ते का दिन और दिन के अख्ताम पर इस्लामाबाद की कुछ अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं। वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में क्या कुछ होता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए क्या अच्छी ख़बरें हैं। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से नज़रसानी केस था, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से भी कुछ तफ़सीलात जमा करवाई गई हैं। इजाफ़ी जो दस्तावेज़ात थे वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं। उस हवाले से भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि वो क्या चीज़ें उन्होंने जमा करवाई हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और उसी के साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रोस्टर जारी किया गया है आइंदा हफ़्ते के लिए जजेस का, उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हैं वो आपके सामने रखेंगे कि जो बेंचेस बने हैं उसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं और किन किन जजेस को उनमें से निकाला गया है। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से दिन के अख्ताम पर बड़ी अच्छी खबर ये है कि पीटीआई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एहतजाज और तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमा था, जिसकी आज समाअत हुई है और उस मुकदमे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो रहनुमा थे उन्हें बरी कर दिया गया है। ये मुकदमा था जो शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा और उम्मीदवार असम्बली भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के, उनके ऑफिस से कराची कंपनी मरकज़ तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई थी, जिसके बाद यह मुकदमा थाना कराची कंपनी के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं पर दर्ज किया गया था, जिसमें बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, अली बुखारी, शुएब शाहीन समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत के जो लोग थे वो नामज़द थे। आज इस केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हुई और आज इस केस में से इन तमाम रहनुमाओं को बरी कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद ख़ान ने थाना कराची कंपनी के 2 मुकदमात की आज समाअत की, जिसमें बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर डोगर जो थे वो अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ये जो लोग नामज़द थे, जिनमें बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, अली बुखारी, शुएब शाहीन और आमिर डोगर, ये अदालत के अंदर पेश हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के इन रहनुमाओं के जो वकला थे उन्होंने अदालत में दलाइल पेश किए और उस दलाइल के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, जो तकरीबन 3 बजे के बाद उस फ़ैसले को सुनाया गया। अदालत ने बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, अली बुखारी, शुएब शाहीन और दीगर मुलज़मान की बरियत की दरख्वास्तों पर ये दरख्वास्तें थी कि इन तमाम रहनुमाओं को इस केस से बरी किया जाए। इसकी आज इंतहाई अहम समाअत थी, जो मुकदमा नंबर 425 और मुकदमा नंबर 498 था, जिसके तहत ये दरख्वास्त दी गई थी और आज अदालत ने इन तमाम रहनुमाओं को इस मुकदमे से बरी करने का जो फ़ैसला था वो सुनाया है। इसी के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इजाफ़ी दस्तावेज़ात थे वो जमा करवा दिए गए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले के बाद 93 सूबाई असम्बली मेंबरान को तहरीक इंसाफ़ का माना। इलेक्शन पंजाब के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 58 और सिंध के 6 सूबाई असम्बली मेंबरान का पीटीआई के होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इजाफ़ी जो दस्तावेज़ात आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं, उसमें ये कुछ चीज़ें थी जो लिखी गई थी उन दस्तावेज़ात के अंदर और वो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। ये जो 26 अप्रैल को जो ये एहतजाज था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं को आज बरी किया गया है, ये एहतजाज 26 अप्रैल को किया गया था और उस एहतजाज करने का मकसद ये था कि जो 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का जो मानना है वो ये है कि उसमें धांधली हुई है और उनका जो मैंडेट था वो छीना गया है, तो उसी के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया गया था, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद ख़ान ने इस केस पर समाअत की और आज इन तमाम रहनुमाओं को बरी कर दिया। और उसी के साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इजाफ़ी दस्तावेज़ात जो थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आइंदा हफ़्ते का जजेस का जो रोस्टर था वो जारी कर दिया गया है और उस रोस्टर के हवाले से कौन कौन से जजेस जो हैं वो बेंचेस का हिस्सा होंगे और कौन कौन से जजेस जो हैं वो बेंचेस का हिस्सा नहीं होंगे, वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 23 से 27 जून तक का जो रोस्टर था वो जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ़्ते 6 डिवीज़न और 11 सिंगल बेंचेस जो हैं वो दस्तयाब होंगे। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार छुट्टियों के बाद वापस आ गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अभी 2 रोज़ कबल एक ख़त भी लिखा था कायम मकाम चीफ जस्टिस और अपने जो बाकी जो साथी जजेस थे उनको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके बाद वो छुट्टियों पे चले गए थे और अब वो छुट्टियों से वापस आ गए हैं। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो आइंदा हफ़्ते भी किसी भी डिवीज़न बेंच का हिस्सा
नहीं होंगे। पहला डिवीज़न बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। ये वही बेंच है जो 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मौतली की जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत भी यही बेंच कर रहा है और जो 26 तारीख अगली जून को इस केस की समाअत करेगा। और ये वही बेंच है जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर शामिल है और इसी बेंच को बरकरार रखा गया है अगले हफ्ते के लिए भी। इसी के साथ साथ दूसरा डिवीज़न बेंच जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल होगा। तीसरे डिवीज़न बेंच में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक खान जो है वो शामिल होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में तीसरा डिवीज़न बेंच सिर्फ 30 से 25 जून तक जो है वो दस्तयाब होगा, यानी कि 2 से 3 दिन के लिए जो तीसरा डिवीज़न बेंच है वो जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में सिर्फ 3 दिन के लिए दस्तयाब होगा। चौथे डिवीज़न बेंच में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास होंगे। पाँचवें डिवीज़न बेंच में जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आज़िम खान जो हैं वो शामिल होंगे। खसूसी डिवीज़न बेंच में जस्टिस मोहम्मद आज़िम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो है वो शामिल होंगे। और ये जो रोस्टर था आइंदा हफ्ते के लिए ये कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम जो नज़रें इस वक्त हैं वो सरदार एजाज़ इसाक खान की कोर्ट पे थी कि वो जो तौहीन अदालत की एक केस की जो समाअत कर रहे थे जिसमें उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि ये केस था मिशाल यूसुफजई का इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कि अदालत ने हुक्म दिया था कि मिशाल यूसुफजई की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, मगर अडयाला जेल हुकाम की जानिब से मुलाकात नहीं करवाई गई थी, जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो मिशाल यूसुफजई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी समाअत जस्टिस एजाज़ इसाक खान कर रहे थे। और उस केस को एजाज़ इसाक खान के मंजूरी के बगैर रजामंदी के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने उनसे निकाल कर जो डिवीज़न बेंच था उसे भेज दिया था। मगर उसके बाद सरदार एजाज़ इसाक खान ने समाअत करते हुए ये कहा था कि मैं अकेले बैठकर भी इस केस की समाअत करना पड़ी तो मैं ये केस सुनूंगा और इस केस का फ़ैसला दूंगा। मगर कुछ दिनों के बाद जब समाअत हुई तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि डिवीज़न बेंच की तरफ से इस केस की जो समाअत जस्टिस एजाज़ इसाक खान कर रहे हैं उसके लिए हुक्म इम्तनाही जारी किया गया और फिर एजाज़ इसाक खान की तरफ से उस हुक्म इम्तनाही को माना गया और ये कहा गया कि अभी के लिए अदालत के वक़ार के लिए ये ज़रूरी है कि इस हुक्म को माना जाए और इस केस की कार्रवाई को रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत दिलचस्प सूरत हाल चल रही है कि एक तरफ तो जजेस इख्तियारात का तनाज़ा चल रहा था वो अभी हल नहीं हुआ था, दूसरी तरफ जजेस से बग़ैर रजामंदी केसेस निकालने की एक जो प्रैक्टिस शुरू हुई थी कि जो अगर कोई सिंगल जज कोई भी केस सुनता था तो कायम मकाम चीफ जस्टिस उसे निकाल कर डिवीज़न बेंच को मुंतकिल कर देते थे। एक तो वो तनाज़ा था और अब जो तीसरी चीज़ शुरू हुई है वो जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से कायम मकाम चीफ जस्टिस और बाकी जो साथी जजेस हैं उनको एक ख़त लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब आए रोज़ एक नया तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शुरू होता है। अब देखना ये है कि ये जो तनाज़ात शुरू हो रहे हैं ये तनाज़े कब ख़त्म होंगे और जो तनाज़े अभी तक चल रहे हैं जजेस इख्तियारात के बग़ैर रजामंदी केस ट्रांसफ़र के और अब ये जो रूल्स का जो तनाज़ा है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा है, इन तीनों तनाज़ों का क्या मुस्तकबिल होगा और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़ास तौर पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से क्या अहकामात दिए जाएंगे और उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव इस सारी चीज़ों पे लिए जाएंगे।